साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि मॉक टेस्ट का लिंक एक्टिवेट हो गया है और यहाँ पे मैंने पूरी एनालिसिस की है मॉक टेस्ट की और एक आपके लिए वीडियो बनाया है। ये 5 से 6 मिनट का वीडियो रहेगा और आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा ये। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि मैथ्स के 30 क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, रीजनिंग के 30 आएंगे और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आएंगे। मॉक टेस्ट में जैसा कि लेवल क्वेश्चंस का दिया है, मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, कैसे आपको तैयारी को करना है वो थोड़ा समझ लें। सिंप्लीफिकेशन से यहाँ पे 4 क्वेश्चन थे, सिंपल ही क्वेश्चन थे जो आपको थोड़ा भी मैथ्स आता है आप आसानी से कर देंगे। एलसीएम एचसीएफ से मतलब आसान से क्वेश्चन थे। मैंने जो 15 वीडियो में पूरा मैथ्स कवर कराया है, 1 घंटे की क्लास है, अगर आपने देखी होंगी तो ये सारे चैप्टर आपके बड़े आसानी से हो जाएंगे। अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार ज़रूर विजिट करें वीडियो के एंड में। रेशियो और प्रोपोर्शन से 3 क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, इजी लेवल। रिमाइंडर से 1 क्वेश्चन था, इजी ये भी था। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन थे, आसान से क्वेश्चन थे। एसआई और सीआई में कोई हमें पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, आसान से दोनों क्वेश्चन आते हैं, सिंपल फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या है, प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन था, एक आसान सा था। टाइम एंड वर्क से भी आसान क्वेश्चन था और पाइप एंड सिस्टम से भी आसान था। और यहाँ पे टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी एक क्वेश्चन था, इजी ही था क्वेश्चन। मेंसुरेशन से क्वेश्चन थे 2, आसान क्वेश्चन थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अलजेब्रा से क्वेश्चन था, यहाँ पे 2 क्वेश्चन अलजेब्रा से थे और एक आसान था, एक थोड़ा सा टफ कह सकते हैं, मीडियम लेवल का। और फ्रेंड्स, ये माध्यिका माध्य बहुलक से एक क्वेश्चन था, माध्यिका पूछी थी। ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन आसान था, एक क्वेश्चन कह सकते हैं थोड़ा सा टफ था। ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन थे यहाँ पे और ये क्वेश्चन थे मीडियम लेवल के थे, ठीक है। और हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन था मीडियम लेवल का। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि मॉक टेस्ट जो होता है ना, तो ये मॉक टेस्ट के ही जैसा आपका पेपर आएगा। काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं, अगर आप एएलपी का देखें, एएलपी का साइको टेस्ट का देखें, ग्रुप डी का देखें, तो वहाँ पे आप देखेंगे जैसा मॉक टेस्ट आता है उसी टाइप का पैटर्न एग्ज़ाम में होता है। तो बहुत ज़्यादा चांस है इन टॉपिक से इतने ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इन टॉपिक को तो कम से कम तैयार करके जाएं, बाकी एक्स्ट्रा भी करके जाएं। अब थोड़ा रीजनिंग का यहाँ पे देखते हैं। रीजनिंग का क्या था, लास्ट में 30 क्वेश्चन थे और क्वेश्चन जैसा कि मॉक टेस्ट में दिखा रहे हैं कि एक सीरीज़ से ही चलते जाएंगे। जैसे मैथ्स के पहले चलेंगे 41 से 70 तक और उसके बाद 71 से 100 तक रीजनिंग। अगर ऐसा चलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है ये, ठीक है। ये रैंडम होंगे, लेकिन रीजनिंग में ही रैंडम हो, जैसे 71 आपका क्वेश्चन है और किसी दूसरे का 88 पे है वही क्वेश्चन, ऑप्शन भी चेंज होंगे। लेकिन अगर मिक्स हो जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा मतलब अपने लोगों को ही परेशानी होती है। अच्छा, रीजनिंग में क्या था, कोडिंग। रीजनिंग में फ्रेंड्स 30 क्वेश्चंस थे। यहाँ पे आप जितना ज़्यादा स्कोर कर लेंगे रीजनिंग में वही आपको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि मैथ्स तो आसान था, ज़्यादातर लोग कर देंगे। और जी के जीएस भी आसान था, उसका भी मैं एनालिसिस का एक वीडियो बना दिया हूँ, उसको भी आप ज़रूर देखें। तो कोडिंग से यहाँ पे एक क्वेश्चन था, एनालॉगी से 2 क्वेश्चन थे। स्टेटमेंट और कॉन्क्लूज़न या स्टेटमेंट और असर्शन से यहाँ पे 4 क्वेश्चंस थे, ठीक है। इसके बाद में लेटर सीरीज़ से 3 क्वेश्चन थे, नंबर सीरीज़ से भी 3 क्वेश्चन थे। देखो फ्रेंड्स, जितनी ज़्यादा रीजनिंग में तैयारी कर लोगे उतना ही आप आसानी से अच्छा स्कोर करोगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएं, बुक से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर पता चला कोई नंबर सीरीज है आपको नहीं समझ आ रही है, दूसरे बंदे को तुरंत क्लिक कर जाएगी, वो 10 सेकंड में आंसर कर देगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। यहाँ साइन कन्वेंशन से 2 क्वेश्चन थे, जैसे प्लस को माइनस कहते हैं, माइनस को प्लस कहते हैं, या कभी कह देगा 2 और 3 को आपस में बदल दें और प्लस माइनस को बदल दें, इस टाइप से पूछ लेते हैं। इसके बाद में वेन डायग्राम से 3 क्वेश्चन थे, मतलब एक क्वेश्चन तो वेन डायग्राम से डायरेक्ट पूछा गया था, उसके बाद में कि इस मतलब कंट्री और कंट्री के बाद में स्टेट और डिस्ट्रिक्ट है तो कौन सा सही होगा, ये कौन सा होगा, तो बताना होगा कि ये सही है, इस तरीके से था। पजल से 2 क्वेश्चन थे, मतलब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। ऑड वन आउट से 3 क्वेश्चन थे कि इनमें से कौन सा ऑड है, जैसे कि कहीं पे बता देगा कि जैसे काव है और गोट है
और इसके बाद में बता देगा बुफेलो है और एक लॉयन है। तो लॉयन ऑड है क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल है। इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट से वैसे तो 2-3 क्वेश्चन एक साथ आते हैं, लेकिन इसमें एक ही क्वेश्चन था सिंपल सा सीटिंग अरेंजमेंट का। लेकिन आप इस तरीके से तैयार करें कि 3 क्वेश्चन वाला जो सेट आता है वैसा क्वेश्चन आ सकता है। क्लॉक और ब्लड रिलेशन से एक एक क्वेश्चन था, तो क्लॉक के साथ में कैलेंडर को भी ज़रूर पढ़ लें। बाकी का मैं कैलेंडर को और क्लॉक को जल्दी कवर करा दूंगा, ब्लड रिलेशन को भी कवर करा दूंगा। अच्छा, फिगर काउंटिंग से जो काउंटिंग फिगर से एक क्वेश्चन था कि कितने वृत्त हैं कितने त्रिभुज है, तो कोई इसके लिए ट्रिक श्रिक की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट अगर आप काउंट कर लेंगे, इतना ज़्यादा नंबर नहीं दिया होता है कि पता चला 10 से 15 ही होंगे, तो उन्हें काउंट कर लेंगे तो ईज़िली आप देख सकते हैं। उसके बाद में सिंबॉलिक लैंग्वेज, जैसे कि दे आर हैप्पी है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है 318। और दे आर हंग्री को 316। तो बताया जाता है कि दे आर प्रेटी को क्या कहा जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपने किए होंगे, आसान से होते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद में अल्फ़ाबेट को सीक्वेंस से लगाना था कि 5 नंबर दे दिए, 4 दे दिए, कौन सा सीक्वेंस से होगा। वहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान ये देना है, कई बार ये पूछ देता है कि अल्फ़ाबेट के अपोजिट सीक्वेंस से नीचे से पहला कौन सा होगा या पहले से दूसरा कौन सा होगा। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अच्छा, एक सीटिंग अरेंजमेंट से ऐसा क्वेश्चन आता है कि मोहन है वो मतलब दाएं से 14वें नंबर पे बैठा है, और जब वो सोहन है वो बाएं से 5वें नंबर पे बैठा है। आपस में स्थान बदल लेते हैं तो इनके बीच में गैप 3 रहता है, इस तरीके से। तो ये भी आसान से क्वेश्चन होते हैं, ऐसे पूछा गया था। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी एनालिसिस। इसी के हिसाब से कम इन टॉपिक को तैयार कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बाकी जीके जीएस की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, उन्हें आप ज़रूर देखें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बाकी पॉलिटी वगैरह, और अपनी तैयारी को बेहतर करें।